दोस्तों, हम सब इस दुनिया में इसलिए आते हैं क्योंकि हमें किसी से लेना होता है तो किसी का देना होता है। इस बात को समझने के लिए कहानी से प्रेरणा लेंगे। एक नगर में एक राजा रहता था। वो बहुत ही दयालु था, धर्म कर्म में यकीन करने वाला था। उनके पास जो भी व्यक्ति उधार मांगने आता वे उसे मना नहीं करता था। राजा ने ये काम अपने एक विश्वासु मंत्री को दिया था। जो भी व्यक्ति उधार मांगने आता था, मंत्री उससे एक ही सवाल पूछता था कि भाई तुम उधार कब लौटाओगे, इस जन्म में या अगले जन्म में। जो लोग ईमानदार होते वो कहते राजा जी हम तो इसी जन्म में आपका कर्ज चुकता कर देंगे, और जो कुछ लोग ज़्यादा चालाक एवं बेईमान होते वे कहते राजा जी हम आपका कर्ज अगले जन्म में उतारेंगे। अगले जन्म में उधार वापसी की शर्त से कुछ लोग राजा को मूर्ख समझते थे और अपनी चालाकी पर खुश होते थे। एक दिन एक लुटारू ने यह बात सुनी और वह राजा के पास उधार मांगने पहुंचा। उसे मालूम था कि राजा अगले जन्म तक के लिए रकम उधार दे देता है। उसका मकसद उधार लेने से अधिक राजा की तिजोरी को देखना था। अब लुटारू ने राजा से कुछ रुपए उधार मांगे। राजा ने मंत्री को बुलाकर उधार देने को कहा। मंत्री ने लुटारू से पूछा, भाई इस जन्म में लौटाओगे या अगले जन्म में? लुटारू ने कहा, मंत्री जी मैं यह रकम अगले जन्म में लौटाऊंगा। मंत्री ने तिजोरी खोलकर उसे पैसे दे दिए। लुटारू ने भी तिजोरी देख ली और तय कर लिया कि इस मूर्ख राजा की तिजोरी रात में लूटकर चला जाऊंगा। वो रात में ही राजा के घर पहुंच गया और वहीं गायों के तबेले में छिपकर राजा के सोने का इंतजार करने लगा। अचानक वो लुटारू ने सुना कि गायें आपस में बातें कर रही है और वह लुटारू गायों की भाषा ठीक से समझ पा रहा है। एक गाय ने दूसरी से पूछा, तुम तो आज ही आई हो ना? उस गाय ने जवाब दिया, हाँ आज ही राजा के तबेले में आई हूँ। राजा जी का पिछले जन्म का कर्ज उतारना है। और तुम कब से यहाँ से हो? उस गाय ने पलटकर पूछा तो पहले वाली गाय ने बताया, मुझे तो 3 साल हो गए हैं बहन। मैंने राजा जी से कर्ज लिया था, यहाँ कहकर कि अगले जन्म में लौटाऊंगी। राजा से उधार लेने के बाद जब मेरी मृत्यु हो गई तो मैं गाय बन गई और राजा के तबेले में चली आई। अब दूध देकर उनका कर्ज उतार रही हूँ। जब तक कर्ज नहीं फिट जाता मुझे दूध देना होगा। लुटारू ने जब उन गायों की बातें सुनी तो होश उड़ गए। अब वहाँ बंदी गायों की ओर देखने लगा। वो समझ गया कि उधार चुकता ही बढ़ता है, चाहे इस जन्म में हो या फिर अगले जन्म में, उसे चुकाना ही होगा। अब वहाँ उल्टे पाँव राजा के घर की ओर भागा और जो कर्ज उसने लिया था उसे फटाफट मंत्री को लौटाकर रजिस्टर से अपना नाम कटवा लिया। दोस्तों, इस तरह से हर व्यक्ति को कुछ न कुछ लेने देने के हिसाब चुकाने होते हैं और इसी कर्ज का हिसाब चुकता करने के लिए इस दुनिया में हर कोई अलग अलग रूप लेकर आता है। जैसे कोई बेटा बनकर आता है तो कोई बेटी, कोई पिता तो कोई माँ, कोई पति तो कोई पत्नी, कोई मित्र तो कोई शत्रु बनकर आता है। चाहे दुख हो या सुख हो, हिसाब तो सबको देने ही होते हैं। अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल सभी को इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में चुकाना ही पड़ता है। इसी प्रकार अगर अकारण कुछ बुरा होता है तो दुखी होने की बजाय सत्य को स्वीकार करना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है वो हमारे कर्म का ही परिणाम है। कर्म फल से कोई नहीं बच सकता। यह अटल विधान है। आप जहाँ भी जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, आपके कर्म ही आपको अशांतिपूर्वक देख रहे होते हैं। किसी न किसी दिन आपको आपके कर्म का फल पृथ्वी पर वहन करना ही होता है। इसलिए दोस्तों, हमें कर्म करने में सावधानी रखनी आवश्यक हो। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।